टाइगर जी तो डर निकाल दिए हैं जी, मरना सबको एक दिन है, तो डरना क्या है। काम करना है, हक हुकूम के लिए काम करना है। लीलावती दी से थोड़ा लेते हैं। देखिए, यहाँ डरता इसलिए है कि यहाँ का जो कंपनी, खास करके झारखंड में जो भी कंपनी है, जो भी फैक्ट्री है, इन लोग डरा के ही रखा है कि अगर आप मेरा खिलाफ जाते हैं तो आपको यहाँ नौकरी से निकाल देंगे। यही धमकी देने के चलते उन लोग कुछ मीडिया में बोल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ डरा कर JBKSS का यही बहुत बड़ा पहल है कि हर लोग को जगा रहे हैं और हर लोग को ये कहते हैं कि डरिए नहीं, काम करिए, कहीं भी करिए और शान से करिए। और यहाँ पे कुछ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मांडू अंतर्गत वन भूमि पर संचालित अवैध बंदोबस्ती है। ये बंदोबस्ती अवैध किया हुआ है, जिसको कि DC यहाँ सोच रहे हैं मोरा नहीं। हम लोग को तो बोल दिया कि बाहर मरा हुआ, लेकिन कंपनी तो छूट गया कि नहीं यही मरा, तब तो मुआवजा दिया वो हमको। अगर कहीं मरा रहता साइड में तो मुआवजा देता नहीं देता, लेकिन जयराम दादा थे तो इसीलिए मुआवजा दिला दिए कि भाई हमको यही मरा है आदमी तो यही मरा है। कंपनी में काम करने वाला आदमी बोलने से डर रहा, कल उसके साथ क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सोचना पड़ेगा। ये तो भैया हम लोग का झारखंड अभी पीछे पड़ गया है, पीछे हो गया है। हम लोग का जो झारखंडी है, वो लोग खुद समझ नहीं रहा है कि हम लोग को कितना डर को निकालना पड़ रहा है। सब समझने के लिए तो बहुत देर। फैक्ट्री प्रबंधक लोग सब हम लोग झारखंडी को ऐसा ही कर रहा है, क्या बात है। आज झारखंडी में आपसी मतभेद है, जिसका कारण फैक्ट्री प्रबंधक ये सब कर रहा है। जो यहाँ फैक्ट्री के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसका यही हाल होता है। सुने दादा, हमने सब कुछ दिया है, अब जान भी देना शुरू कर दिए हैं, तो भाई कब तक ऐसा चलेगा। कहीं तो रुकना चाहिए, बारिश भी होता है तो रुकता है, तो झारखंडी का शोषण भी तो रुकना चाहिए दादा। शोषण तो करते आया जी, गुलामी समय से अभी तक शोषण ही चल रहा, हम लोग कितना झेलेंगे। नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब झारखंडी जागा है, टाइगर के विचारों से जाग रहा है। लीलावती दी से कि क्या करना चाहते हैं इस विषय पर। सबसे पहले तो जोहार, आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से जोहार। आज जो मृतक का मैंने आप लोग दो दिन से दिन रात करके इस पर लड़े, तो क्या मैंने सफल वार्ता हुआ कि विफल वार्ता हुआ। देखिए, जहाँ तक अभी तो हम लोग सफल वार्ता ही कर सकते हैं, काहे कि मेरे पास वैसा कुछ पुख्ता सबूत नहीं था, फिर भी यहाँ का प्रबंधन अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं और सफल वार्ता हुई है। जो सफल वार्ता में दिए हैं कि 7.5 लाख रुपया इन्होंने बात रखे हैं कि अपने तरफ से 7.5 लाख रुपया हम देंगे। और इनका एक बेटा है, वो बेटा भी 18 साल का है, लेकिन 18 साल का बेटा जैसे ही 21 साल का हो जाते हैं, इसके बाद यहाँ कंपनी के टू रोल पे यहाँ इसको नौकरी दिया जाएगा। अच्छा, कंपनी के पेरोल पर नौकरी दिया जाए। आए दिन इस तरह का घटना होते रहता है। आए दिन इस तरह रामगढ़ में कुछ और मजदूर यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ा मैं उन लोग से, कैमरामैन को थोड़ा वाइंड अप करने से पहले उन लोग से मिलना चाहता हूँ, थोड़ा बोलिएगा कुछ। कंपनी में काम करने वाला आदमी बोलने से डर रहा, कल उसके साथ क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सोचना पड़ेगा। ये तो भैया हम लोग का झारखंड अभी पीछे पड़ गया है, पीछे हो गया है। हम लोग का जो झारखंडी है, वो लोग खुद समझ नहीं रहा है कि हम लोग को कितना डर को निकालना पड़ रहा है। सब समझने के लिए तो बहुत देर। अभी अगर मजदूर साथ देता ना, तो आज हम लोग इससे 5 लेकर करता, मजदूर ने साथ देने के कारण हम लोग अभी 7.5 लाख में ही। मजदूर से मैंने बात करने का कोशिश किया, उन लोग डर से नहीं बोलना चाह रहा है कि कल होके हमको नहीं कहीं ऐसे कर दे। ये डर, उसका भी रोजी रोटी, इसलिए अरे ये तो कंपनी का नियम है कि आज तो रख गया, कल उसका करेगा। हमारे झारखंडियों में यही डर है भैया, ये हम लोग कोई किसी तरह का कुछ कर ना दे, मेरा जो रोजी रोटी है वो छीन ना ले। यही डर से अभी आगे नहीं आ रहे हैं, बहुत ऐसा झारखंडी लोग हैं। टाइगर जी तो डर निकाल दिए हैं जी, मरना सबको एक दिन है, तो डरना क्या है। काम करना है, हक हुकूम के लिए काम करना है। लीलावती दी से थोड़ा लेते हैं। देखिए, यहाँ डरता इसलिए है कि यहाँ का जो कंपनी, खास करके झारखंड में जो भी कंपनी है, जो भी फैक्ट्री है, इन लोग डरा के ही रखा है कि अगर आप मेरा खिलाफ जाते हैं तो आपको यहाँ नौकरी से निकाल देंगे। यही धमकी देने के चलते उन लोग कुछ मीडिया में बोल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ डरा कर रखे हैं। तो अब लोगों को, अब मजदूरों को ये जागना पड़ेगा कि मेरे साथ अगर जो अन्याय हो रहा है उसका हम खिलाफ जाएं, उसका हम विरोध करें तो जरूर उनका न्याय मिलेगा। लेकिन इन लोग समझता ही नहीं है। तो अब कम से कम जयराम दादा जो इतना जगा रहे हैं, तो अब तो इन लोग को जागना चाहिए कि जो कंपनी या फैक्ट्री जो हम लोग को रख रहे हो, ये धमकी दे के अगर हटाने का बात कर रहे हैं, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितना मजदूर है, सब मजदूर अगर एकता दिखा देंगे तो फैक्ट्री वाला को जानते हैं उनका जाम हो जाएगा। इसीलिए हम तो यही बोलते हैं, मजदूर भाइयों से हम यही निवेदन करते हैं कि इस तरह आप लोग एकता बना के रखिए, और जो भी अगर आपके यहाँ फैक्ट्री के अंदर जो भी समस्या होता है, वो समस्या को बाहर में रखें, तब तो बाहर का लोग जानेगा कि यहाँ इस फैक्ट्री में क्या समस्या हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना
कि वो आया मतलब इनका गुलाम रह गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन लोग अभी समझ नहीं रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हर फैक्ट्री में जाके लोगों को समझा रहे हैं कि अपना हक अधिकार के लिए जरूर लड़िए। JBKSS का यही बहुत बड़ा पहल है कि हर लोग को जगा रहे हैं और हर लोग को ये कहते हैं कि डरिए नहीं, काम करिए, कहीं भी करिए और शान से करिए। और यहाँ पे कुछ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मांडू अंतर्गत वन भूमि पर संचालित अवैध बंदोबस्ती है। ये बंदोबस्ती अवैध किया हुआ है, जिसको कि DC यहाँ रामगढ़ के DC रह चुके चंदन कुमार जी जो थे, इसको अवैध घोषित किया था। वन ये जो जितना प्लांट चल रहा है ये अवैध है, इसका पेपर में भी आया हुआ था। और इसका जो है थाना संख्या 146 है, 146। तमाम दर्शक देख लें। इसमें नाम भी है ग्लोबल स्टील फैक्ट्री एंड अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, खाता नंबर 29/85, प्लॉट नंबर 325। रकबा इसका 2 एकड़ है, किस्म गरमजरुआ खास है। इसके बाद वो इन लोग प्लांट बनाया और इसको DC ने सख्त निर्देशित किया और इसको मैंने अवैध घोषित करा है। और साथ साथ में इन्हें कहा गया है कि जितना ही प्लांट चल रहा है अवैध, इसको खाली करा जाए। मैं इसके माध्यम से DC रामगढ़ चंदन कुमार जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ऐसे इलीगल जितना प्लांट चला रहा है इन लोग पर एक्शन ले रहे हैं। और इन पर जो एक्शन लिए थे यहाँ के जो भी सक्रिय सदस्य थे, और इस पर फ़ौरन एक्शन करवाएं और इसको रद्द करवाएं। आखिरी में मैं लीलावती दी से ये संदेश लेना चाहता हूं कि आप लोग का पार्टी बहुत ही मजबूती से कहीं भी हक हुकुम के लिए आता है। तो क्या बोलना चाहते हैं मजदूरों को और शोषित वंचित लोग को कि कैसे एकजुटता हो? सब बिखराव पड़ा हुआ है झारखंड में। देखिए, जो भी यहाँ बिखराव पड़ा हुआ है, हम तो यही कहते हैं मजदूरों को या फिर अन्य लोगों से हम यही कहते हैं कि सब एकता का परिचय दें। झारखंड का अगर बदलाव चाहते हैं, झारखंड में विकास चाहते हैं, अपना हक अधिकार के लिए चाहते हैं, तो सब एकता हो जाएं। काहे कि आप जान रहे हैं कि एक मजदूर का ही अगर बात होता है तो मजदूरों में ही एकता नहीं है। तो अगर मजदूर एकता हो जाते हैं और जो कंपनी वाला डरा के रखते हैं वो डरा नहीं पाएंगे, इसीलिए एकता की जरूरत है यहाँ। बहुत धन्यवाद आपको। और बगल में कंपनी को कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे ऐसे कंपनियों को संदेश देना चाहेंगे? लास्ट वाइंड अप करेंगे, तब उससे पहले जो ऐसे कंपनियों को हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी आप इस तरह का अगर मजदूरों को रख रहे हैं, बिना सेफ्टी के अगर मजदूरों को रख रहे हैं, बिना रोल के आप मजदूरों को रख रहे हैं, तो ऐसा आप आईना मतलब आज के बाद ऐसा न करें, नहीं तो फिर हम लोग इससे भी विरोध प्रदर्शन जारी दोबारा आने का मौका नहीं मिला। नहीं, हाँ सही बात है। अगर अच्छा इस तरह करते हैं तो हम लोग यहाँ दोबारा आने का मौका नहीं मिला। चाहे वो पैसा के माध्यम से हो या किन्हीं महिलाओं को लाने के हो या भाड़ा देने को या गाड़ी में आदमी को लेना हो या भोजन कराना हो, पानी पिलाना हो, इन्होंने सींचा है पार्टी को। इसलिए लोगों को जानना चाहिए। और मैं जवाहर मांडू चैनल में दादा इनका भी स्वागत करते हैं। जवाहर मांडू में आपका भी स्वागत। दादा, फैक्ट्री प्रबंधक लोग सब हम लोग झारखंडी को ऐसा ही कर रहा है, क्या बात है? यहाँ झारखंडी में आपसी मतभेद है, जिसका कारण फैक्ट्री प्रबंधक ये सब कर रहा है। जो यहाँ फैक्ट्री के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसका यही हाल होता है। सुने दादा कि इसका माँ बाप भी वहीं जाके हमारा ऐसा कुछ यही काम करता था, वैसा ही कर दिया। ये अब देखिए, हम इसके बारे में तो जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी जब बोल रहा है तो सही बात बोलता होगा। कोई भी जानकारी अफवाह नहीं उठती है, ये सही बात होगा। तो ये प्लांट मैंने कैसे इलीगल पूरा प्लांट चल रहा है दादा, तो मैंने इस पर क्या पहल करिएगा आप लोग? हम लोग ये पूरा इसका DC जगह आवेदन देंगे, जितना भी फैक्ट्री है सबका जांच हो और उसके बाद सब इस पर कार्रवाई वगैरह। JBKSS का सरकार बनी तो श्रमिक मजदूरों का काम करने में वो सब सुविधा दिया जाए, तब यहाँ गोलवरी बोलते फैक्ट्री चालू होगा। इनका मैंने आंदोलन यहाँ पे था मुआवजा हेतु जो पीड़ित परिवार का था, JBKSS लीड कर रही थी। कहीं के JBKSS के जितने भी साथी हैं एक आह्वान पे सब जमा हुए हैं। हम भी एक सिपाही के नाते अपना यहाँ भागीदारी सुनिश्चित किए हैं और कहीं कहीं पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा के लिए जो साथी लोग नेतृत्व किए, कहीं कहीं उनकी बातों को मैनेजमेंट मानी और आज पीड़ित परिवार को जो उसका उचित मुआवजा है देने का सब कंपनी काम कर रही है। और निश्चित रूप से जो भी फैक्ट्रियाँ संचालित होती है या रामगढ़ है या पूरे झारखंड में हो, अगर किन्हीं के पास किसी प्रकार का कोई आपत्ति विपत्ति होता है तो हमेशा JBKSS माने एकदम एट ए टाइम खड़ा रहती है और सभी को मुआवजा दिलाने का काम करती है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि टीम एकजुटता को सबसे पहले धन्यवाद और सभी साथियों को धन्यवाद इस उचित पहल के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ऐसे जारी रखिए, कंटिन्यू। आप लोग का जीत सुनिश्चित होगा पूरा काशी विधानसभा में। एक और दादाजी हैं यहाँ पे, थोड़ा अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे कि क्या कैसा सफल रहा।
जवाहर मांडू चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत दादा आपका भी। मेरा नाम संतोष चौधरी हुआ, गोला से हम लोग आए हैं। जैसे ही हम लोग को सूचना मिला कि हमारी टीम को यहाँ आना है ना, और आदिवासी एक परिवार का मर्डर हो जाता है, तो हम लोग दौड़े दौड़े आए और जो उचित मुआवजा हुआ हम लोग दिलाने का काम किए। और इसी तरह हम लोग आगे भी एकजुट रह के हम लोग मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। यही हमारा असली पहचान है, झारखंडी का पहचान है। और अभी हम लोग JBKSS पूरा झारखंड में यही सब की यहाँ का मूलवासी आदिवासी का हितों को ध्यान में रख के हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा पहल जारी रखिए। पूरे झारखंड में ये मैसेज जाएगा कि अब JBKSS पूरे क्षेत्र में दौड़ जाएगा, कहीं भी कोई भी JBKSS के सिपाही आवे। एक और दादा हैं, यहाँ पे सक्रिय रहते हैं, पूरे झारखंड में दौड़ते हैं। इनका परिचय का मोहताज नहीं है, इन्होंने इस पहल को बहुत ही बखूबी उठाया है। इनका नाम बिहारी दा है। थोड़ा इनको जवाहर मांडू चैनल में स्वागत करते हैं। आपका चैनल को भी जोहार, आपके व्यूअर्स को भी जोहार। दादा कैसा मैंने सबसे पहले आप आए थे यार, मैंने हॉट टॉक हुआ था, क्या बात हुआ था? हॉट टॉक नहीं हो रहा था, क्या बोलते होती है, मंच को बतिया रहा था। तो भाई इतना भी झारखंडी कमज़ोर नहीं है कि उसको जवाब ना दे सके, तो जवाब के रूप में उसको हम दिए थे। तो होना चाहिए, हर झारखंडी को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस स्तर से हो उस स्तर में जवाब मिलना चाहिए उसको। यही जारी रहना चाहिए, एकदम जारी रहना चाहिए, क्योंकि हमने सब कुछ दिया है, अब जान भी देना शुरू कर दिए हैं। तो भाई कब तक ऐसा चलेगा? कहीं तो रुकना चाहिए। बारिश भी होता है तो रुकता है, तो झारखंडी का शोषण भी तो रुकना चाहिए दादा। शोषण तो करते आया जी, गुलामी समय से अभी तक शोषण ही चल रहा, हम लोग कितना झेलेंगे? नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब झारखंडी जागा है, टाइगर के विचारों से जाग रहा है। और लोग हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं जगा रहे हैं, घर घर जाके डोर टू डोर जगा रहे हैं कि आपका अधिकार क्या है, और जागेंगे। इसका देख लिए आप लोकसभा चुनाव में नतीजा देख लिए। बिना पैसे का यदि 9 लाख वोटर JBKSS में ज्वाइन हुए हैं, 9 लाख लोग जुड़े हैं, उसके विचारों से जुड़े हैं। JBKSS ने हार के भी इतना बड़ा पहल करता है कि पूरे जहाँ भी मजदूर का मौत होता है या कहीं आपातकाल विपातकाल होता है, सबसे पहले खड़ा होने वाला JBKSS के कार्यकर्ता होते हैं, लीडर होते हैं। और उसका मैंने केंद्र के संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं उन लोग आते हैं। और कुछ ज़्यादा बोलना चाह रहे हैं? जैसे है ना दादा कि हम लोग बोलते हैं कि इसका विरोध करता है, उसका विरोध करता है, वो स्टेट के लोगों को विरोध करता है, यूपी बिहार बंगाल महाराष्ट्र का विरोध करता है। हम लोग किसी का विरोध नहीं करते हैं। हम लोग अपना हक अधिकार पाने के लिए अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो लोग सोचते हैं कि हमारा विरोध कर रहा है, उन भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका विरोध नहीं है। यदि हम लोग मजदूर के साथ खड़ा है और मजदूर जिस तरह का हमें न्योता देगा, यदि मदद के लिए गुहार करेगा JBKSS, तो JBKSS ये नहीं देखेगा कि 11 बज रहा है रात या दिन का 2 बज रहा है या 40 डिग्री है या 50 डिग्री है, उसके लिए वो खड़ा रहेगा, सबसे आगे खड़ा रहेगा, परिवार से आगे खड़ा रहेगा JBKSS के सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही जारी रखिए, निश्चित सुनिश्चित होगा, पूरे झारखंड में जीतिएगा। अब थोड़ा सा मैं केंद्रीय महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष लीलावती दी से पहले मैं थोड़ा चाहता हूं कि उनका परिजन से मिले और आखिरी वाइंड अप करेंगे दोनों दीदी के साथ में। तो इनका परिजन लोग से हेलो आइए। क्या हेलो क्या समझ में लो नहीं आया कोठे बोला नहीं, हम इन्हें कोठे लगी नाम बोलते बढ़िया कमा हलक से तो अब गेल हम का बोलते कमा हलन तो चल गलन तो कंपनिया वाला ऐसे कर करके सबके झारखंडी को मार रहलन। तो एकरा का बोले चाहो बोला ना कर का बोले चाहो यानी कि हम इनका भी नौकरी में रखे, ई ना कि लेबरगिरी रखे, 200-400 रुपया दे और फिर 4 दिन में भगा दे, ये सब हम नहीं मानिए भाई। तो ही हम हमारे बाप के राज्य में बैठल है तो हमरो तो राज करा देना चाहिए ने। हम अच्छा, तो नौकरी बन जयराम महतो के कुछ बोलबा? हाँ, जयराम दादा के भी तो जोहार करे, वो हम इनके पीछे लगल हथिन तो हम कहे ना ओकरा आगे बढ़ाइए। जयरामे महतो का आदमी आयल हल, तुम मुआवजा दियावे हलथिन वही। और जयरामे महतो के दादा हम इनके उठेबथिन, आखिर हम यहाँ नौकर कहल बन करावे। जयराम दादा अगर सरकार बनबथिन तो हम तो सरकार बनते ने। हम जितना मूलवासी है, आदिवासी, चाहे मांझी है, मुंडा है, चाहे उराव है, कोल है, चाहे कुर्मी है, चाहे तेली है, सुंडी है, कोनो भी है, जे चाहे सिंह भूमियार है, जे गरीब गुरबा है, हम इन पर खूब अत्याचार करो थी। तो क्या बोले चाहो कि इनके संदेश दे तो हुमच के
संदेश यही रहन कि हमें अत्याचार ना सहब तो अत्याचार करबा हमें डबल अत्याचार करबो तो एक लात मारबा हम 4 लात मारबो लेकिन मारबो है। ये आक्रोश है, ये आक्रोश दिख रहा है झारखंडियों का, कहा कि पूरे झारखंड में मेरा बाप का राज में बैठा हुआ, हम उसका राज में नहीं गए हैं बैठने के लिए, हम क्यों उसका बर्दाश्त सहेंगे, माल कहे सहेंगे उसका हम। और इन्हीं का परिजन है, कल से इन्होंने सारे महिलाओं ने कल से यहाँ पे आंदोलनरत है। तो कैसा पहल मैंने कुछ पहल में अच्छा लगलो कि मैंने हम लोग को अच्छा लगा, जो भी हुआ हम लोग को सब अच्छा लगा। कंपनियां जे हलन बोलोलन कि ना हुआ जाए के मर गए है तो आखिर झुकलो नहीं मरल है। हम लोग तो सोच रहे हैं यहीं मरा, नहीं हम लोग को तो बोल दिया कि बाहर मरा हुआ, लेकिन कंपनी तो झुक गया कि नहीं यही मरा था, तो मुआवजा दिया वो हमको। अगर कहीं मरा रहता साइड में तो मुआवजा देता, नहीं देता। लेकिन जयराम दादा थे तो इसीलिए मुआवजा दिला दिए कि भाई हमको यही मरा है आदमी तो यही मरा। यहाँ मारल हलो लेकिन हुआ लेके डाल देले हलो, हम इन्हें देखलिए ने, जाके देखलिए ने ऐसा तो ज़्यादा के अथी ओकर मने